हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको चैप्टर नंबर 9 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। A contractor plans to install 2 sliders for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slider whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas for elder children's she want to have steep slider at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be length of the slide in each case? इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए स्लाइडर, फिसल पट्टी बोलते हैं हिंदी में, फिसल पट्टी लगवाना चाहते हैं। और उन्होंने बोला है कि जो 5 ईयर से बिलो, मतलब 5 ईयर से कम उम्र के चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए वो फिसल पट्टी जो लगवाना चाहते हैं, उनकी हाइट जो है वो 1.5 है। और जो एल्डर है, जो बच्चे 5 ईयर से बड़े हैं, 5 ईयर से जो बच्चे बड़े हैं, उनके लिए वो जो स्लाइडर लगवाना चाहते हैं, उस स्लाइडर की जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो हमें यहां पर उन स्लाइडरों की लेंथ ज्ञात करनी है कि वो स्लाइडरों की लेंथ क्या है, जबकि उनकी हाइट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि कोई ए बी पॉइंट है, ए बी ये हाइट है जो कि 1.5 मीटर है। तो ये छोटे बच्चे के लिए जो स्लाइडर लगवाया जाएगा उसकी लेंथ है। और उन्होंने बोला है कि स्लाइडर लगवाया जा रहा है उसका ग्राउंड के साथ में जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो यहां पर हमें स्लाइडर, क्योंकि ये होगा स्लाइडर, आपने देखा होगा पार्कों में जो फिसलते हैं बच्चे बैठ के, उसमें वो वाले होते हैं। तो यहां पर जो है हम सी पॉइंट मान लेते हैं। तो जो स्लाइडर की लेंथ होगी वो बी सी होगी, क्योंकि हम जानते हैं वो वहां पर ग्राउंड के साथ में 90 का एंगल बनाएगी। तो ये यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और हमको जो फाइंड करना है, यहां पर हमको फाइंड करना है बीसी, जो कि 90 के सामने वाली साइड है। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है। हमें यहां छोटे वाले बच्चों के लिए ये फाइंड करनी है। उसी प्रकार उन्होंने बोला है कि जो बड़े वाले बच्चे हैं, एल्डर, वो 5 ईयर से जो ज्यादा के बच्चे हैं, उनके लिए जो फिसल पिट्टी या आप समझ सकते हैं स्लाइडर जो लगवाया गया है, उसकी जो लेंथ है, उन्होंने बोला है कि वो 3 मीटर है। हम पी क्यू मान लेते हैं ये। और उसका ग्राउंड के साथ में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कुछ ऐसा बन रहा है 60 का। उन्होंने बोला हुआ है कि जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है, हाइट ऑफ द स्लाइडर, उसकी 3 मीटर है। और वो एंगल जो बना रहा है, एंगल जो मेड हो रहा है वो वहां पर 60 का हो रहा है। तो यहां पर 60 का एंगल, तो यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं 8। तो इस प्रकार हमने ये 2 ट्रायंगल्स बनाए जो कि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। और हमें यहां पर ये फाइंड करना है कि इन दोनों की हाइपोटेनियस क्या है। हमको हाइपोटेनियस यहां पर फाइंड करनी है। तो हम जब छोटे वाले बच्चों के लिए करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन करेंगे पहले छोटे वाले बच्चों के लिए, जो 5 ईयर से कम के बच्चे उनके लिए। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या है हमारे पास गिवन है, हाइट ऑफ द स्लाइडर, हाइट ऑफ द स्लाइड वो दे रखी है 1.5। हाइट ऑफ द स्लाइड, स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर, जो कि ए बी है। यहां पर ए बी भी लिख लेंगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी, जो ए बी की वैल्यू है वो हमारे पास 1.5। उसके बाद हमको ये दे रखा है कि जो एंगल है, एंगल हमारा बी सी ए, बी सी ए जो एंगल है वो हमारे पास 30 है। अब हमें यहां पर वन साइड गिवन है,
जो कि परपेंडिकुलर है, और एक एंगल भी गिवन है जो कि 30 का है। उन दोनों को लेते हुए हमको यहां पर हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है। तो हम यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से यदि देखें तो परपेंडिकुलर के साथ में हाइपोटेन्यूस जो आता है वो साइन के अंदर यूज होता है। तो हम यहां पर साइन 30 यूज करेंगे। तो साइन 30 इक्वल क्या है? साइन 30 इक्वल क्या हुआ? परपेंडिकुलर जो कि है 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि हमको निकालना है। तो यहां पर जो साइन 30 की वैल्यू होती है हम जानते हैं 1/2 होती है। 1/2 इक्वल 1.5 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो h निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 3 मीटर। तो इस प्रकार जो छोटे वाले बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइडर की लेंथ आती है वो आती है 3 मीटर। जो पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो सेकंड पार्ट में भी हमको यही करना है। जो एल्डर बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट दे रखी है स्लाइडर की वो 3 मीटर दे रखी है, लेकिन हमको यहां पर लेंथ निकालनी है स्लाइडर की, जो फिसल पट्टी उसकी लेंथ निकालनी है कि वो क्या होगी। तो हम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ ट्रायंगल QPR, ट्रायंगल QPR में आपको क्या गिवन है? QPR में आपको गिवन है हाइट ऑफ द स्लाइड। कौन सी स्लाइड? PQ। क्या गिवन है? 3 मीटर। एंड एंगल कौन सा भाई? QRP। तो एंगल QRP इक्वल गिवन है 60 डिग्री। तो हम अब यहां पर इनका यूज करते हुए, क्योंकि यहां पर भी हमें पता है कि परपेंडिकुलर गिवन है, यहां पर 90 बन रहा है, परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर के साथ में हाइपोटेन्यूस यूज करेंगे क्योंकि हमको ये लेंथ फाइंड करनी है QR हमको फाइंड करनी है। QR क्या है? तो हम यहां पर करेंगे क्या? फिर से साइन लेंगे। साइन 60 इक्वल 3 अपॉन QR जो कि हमको फाइंड करना है, इक्वल साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल 3 अपॉन QR। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और √3 में मल्टीप्लाई होगी QR की, तो ये इक्वल आएगा 6 के। और यहां से क्योंकि हमको QR की वैल्यू निकालनी है तो QR इक्वल आएगा 6 अपॉन √3 क्योंकि हम कभी भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं तो हम यहां पर इसे रेशनलाइज करेंगे। √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई √3 में अगर √3 आएगा, जब भी हम रूट की एक जैसी संख्याओं की एक जैसी वैल्यूओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर वो खुद से निकल कर आती है। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में करने पर 3 आएगा और 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2√3 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर आता है जो कि आता है 2। और आंसर लिखते हैं द लेंथ of 5-year below children slider is 3 meter and elder children slider length is 2√3 मीटर। ये बेटा यहां पर जगह नहीं थी नीचे तो इसलिए नीचे लिखना है आपको। तो यहां के बाद जब आप ये निकाल लेंगे तो ये आपको लिखना है कि जो 5 साल से कम बच्चों की स्लाइडर थी उसकी जो लेंथ थी वो 3 मीटर थी और जो एल्डर बच्चे थे 5 ईयर से ज्यादा के बच्चे थे उनकी जो स्लाइडर थी उसकी जो लेंथ थी वो 2√3 मीटर थी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।